अक्षत इलेक्ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे स्लैब में यानी कि लिंटर ढलाई समय जो पाइप पड़ता है अंडरग्राउंडिंग वायरिंग के लिए, उसे पाइप कैसे पड़ता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सा टूल्स लगेगा, कहाँ पे क्या कैसे डालना चाहिए, ये सभी। ये स्लैब है हम लोग का, इसमें फैन रहेगा और इसमें कंसील लाइट भी लगेगा और किधर ड्रॉप गिरेगा, किधर मेन ड्रॉप गिरेगा, ये सब जानकारी आज हम लोग जानेंगे। अगर आप अपने घर पे करना चाहेंगे, आपके यहाँ अगर स्लैब हो रहा है, लिंटर हो रहा है, तो आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। कंसील बॉक्स लगेगा, कंसील लाइट के लिए इसके जगह डीपी भी डाल सकते हैं, बट उसमें थोड़ा कम जगह रहता है, उसमें छोटी लाइट लगती है, इसमें बड़ी लाइट लगती है। और फिर फैन बॉक्स लगेगा, और पाइप लगेगा और बैंड लगेगा, बैंड दिखा रहे हैं। उसके लिए टूल्स लगेगा, ये हैमर लगेगा, छिन्नी लगेगा, एक्सब्लेड चाहिए और पिलास चाहिए, मेजरमेंट टेप चाहिए और बैंड चाहिए होगा और कुछ रद्दी पेपर चाहिए। तो इसको अब काम आगे करने के लिए अब इस कंक्रीट लाइट में पहले पेपर भरेंगे कि कंक्रीट इसमें जाए ना। अगर यहाँ पे कहीं लगा देते हैं, हम लोग पाइप लगा देते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह लगा देते हैं, पाइप लगा देते हैं, तो इसके अंदर मान लीजिए से ओपन रहेगा तो इसमें मसाला घुस सकता है। पहले लोग मट्टी भरते थे, लेकिन अब पेपर इसलिए हम लोग भरते हैं क्योंकि पेपर आसानी से पड़ भी जाता है, हाथ भी गंदा नहीं होता है, अच्छा पड़ता है और जंक भी नहीं खाता है ये। अगर मान लीजिए आप स्लैब खुलवाने के बाद काम नहीं करवाते तो मिट्टी रहती है, तो नमी पड़ जाती है, तो जंग लग सकती है इसमें। और पेपर रहती है तो जंग नहीं लगती है और खोलते समय आँख में पड़ता था मट्टी, लेकिन कागज़ आराम से निकल भी जाता है, आँख में भी नहीं पड़ता है। कई सारे इससे फ़ायदा है, तो इसमें हम लोग पेपर भर के दिखाते हैं। तो पहले पेपर भरेंगे अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा दबाएंगे नहीं, लेकिन उसी तरह भर देंगे, पूरा भर देंगे। पेपर भरने के बाद इसमें ब्राउन टेप मारेंगे, क्योंकि टेप मार देते हैं तो ये सारे होल होते हैं, बंद हो जाते हैं, और ये छोटे छोटे होल हैं ये सब, उससे और अच्छा रहता है। अगर नहीं मारेंगे तो भी चलेगा, लेकिन टेप मार देना चाहिए, चौड़ा टेप कोई भी मार सकते हैं। हम लोग ब्राउन टेप मार रहे हैं, जो लिंटर में करते समय पड़ता है वही। इसको मारने के बाद इसको अच्छी तरीके से इस तरह कर लेंगे। इसी तरह फैन बॉक्स में भी कर लेंगे, फैन बॉक्स में भी इसी तरह लगा देंगे। इसी तरह फैन बॉक्स में भर लेंगे। फैन बॉक्स में भरने के बाद उससे भी प्रॉपर तरीके से चौड़ी वाली टेप मार देंगे, ब्राउन टेप मार देंगे। ब्राउन टेप नहीं है तो आप चौड़ी वाली वाइट टेप भी मार सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जितने भी लाइट आपको ज़रूरत पड़ेंगे, जहाँ जहाँ काउंट कर लेंगे, कहाँ कैसे लगाना है, किस रूम में डालना है, किस रूम में नहीं डालना है, उसी तरीके से आप पूरा काउंट कर लीजिए। उसके बाद ला के उसमें पहले ये डाल के टेप मार लीजिए। चलिए हम ये पूरा टेप मार के आपको दिखाते हैं, पूरे काउंटिंग, पूरे कंसील लाइट और फैन बॉक्स में। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, पूरा हम लोग कंसील लाइट और इसमें फैन बॉक्स में टेप मार चुके हैं। यहाँ में हमारे पास 26 कंसील लाइट हैं और 4 फैन बॉक्स हैं, 4 पंखे हैं। अब हम आपको बता देते हैं कहाँ क्या चीज़ है, वहाँ पे किस तरह क्या लगेगा, उसके बाद हम लोग लगा के दिखाएंगे। आइए सबसे आगे से हम लोग चालू करते हैं। ये हम लोगों का बारजा है, जो कि लगभग 3 फुट 3.5 फुट का है। इसमें 3 लाइट पड़ेगा, एक सेंटर में पड़ेगा और एक सेंटर से थोड़ा 1.5 फुट मेजरमेंट करके राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये हम लोगों का ये आगे बारजा के बाद एक छोटा सा हॉल है, रूम बोल सकते हैं। इसमें एक फैन बॉक्स रहेगा, 4 कॉर्नर में चारों लाइट रहेगी और इसका बोर्ड इस वाले वाल पे पड़ेगा, उस वाले वाल पे भी ड्रॉप गिरेगा। उसके बाद ये अंगना टाइप का है सीढ़ी के बगल में, जो कि लमसम
8x10 के आसपास है। इसमें भी एक फैन बॉक्स पड़ेगा और चारों कॉर्नर में लाइट पड़ेगी। ये सीढ़ी है, यहाँ पे भी एक लाइट पड़ेगी, एक वहाँ सेंटर में लाइट पड़ेगी। और इसके बाद एक यहाँ पे यहाँ स्लैब है, इसके नीचे लैट्रिन बाथरूम है। और ये थोड़ा सा पैसेज है यानी कि गली, इसमें भी 2 लाइट पड़ेगी आमने सामने। यहाँ फैन बॉक्स नहीं पड़ेगा। एक इस साइड आपका एक 2 पटनी है, पटनी लॉक हो जाएगा तो उसमें अंधेरा रहेगा, उसमें लाइटिंग के लिए यहाँ पे भी हम लोग 2 लाइट देंगे। उसके बाद इसके नीचे ड्रॉप भी गिरा देंगे क्योंकि यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम है तो उसमें गीजर के लिए और जो बाथरूम में वाशिंग मशीन और जो भी इंस्ट्रूमेंट है ऑन करने के लिए। उसके बाद ये यहाँ से वहाँ तक 2 रूम मिला के एक बड़ा सा हॉल है जिसमें कि 2 पार्टीशन में है, बीच में बीम भी है। तो हम लोग भी बीच में एक फैन बॉक्स डालेंगे, इसमें भी और उसमें भी। और उसके बाद चारों कॉर्नर में दोनों में लाइट डालेंगे और ड्रॉप गिराएंगे चारों तरफ। और इसके बाद ये पीछे थोड़ा सा हम लोगों का ये छज्जा निकला हुआ है, जैसे कि बारजा बोल रहे हैं। वो फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, तो यहाँ पे बारजा निकला हुआ है। हम लोग का पार्टी का डिसीजन था कि यहाँ लाइट पहले लगेगी, फिर अब डिसीजन बदल गई है कि अब लाइट यहाँ पे नहीं लगेगी तो नहीं लगाते। चलिए हम लोग अब पाइपिंग करते हैं, चालू करते हैं, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए करके आप लोगों को दिखाते हैं।
हम लोग को ड्रॉप गिराना है बैंड से, जैसे कि दीवार पे बोर्ड लगाना है तो ड्रॉप गिराना पड़ता है, या फिर दीवार पे लाइट लगानी है, होल्डर या ट्यूबलाइट, या फिर नाइट लाइट, नाइट लैम्प, साइड लैम्प, या फिर कहीं बोर्ड टीवी के लिए ड्रॉप करना है, या फिर किसी चीज़ के लिए। तो हम लोग मेन फैन बॉक्स से उठा करके उसको सीधा ला करके जहाँ पे हम लोग कटिंग किए हैं वाल में वहाँ लगाते हैं। किस तरह लगाते हैं हम लोग को दिखाते हैं। पहले हम लोग नीचे पाइप नाप लेते हैं, मेजरमेंट बैंड लगा के कितना ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से बैंड को लगा लेते हैं। फिर वहाँ पे उसको हम लोग उस पाइप को हम लोग कटिंग करते हैं, उस हिसाब से हम लोग कटिंग करते हैं। उतना छोटा पाइप था हम लोग कटिंग कर चुके थे। उसके बाद उसको बैंड में लगा करके उसमें टेप लगा लेंगे। उसको फिर से एक बार चेक कर लेंगे सही है या नहीं है। उसके बाद उसमें टेपिंग कर लेंगे। जैसा कि हम लोग बताएं, जहाँ पे वो पाइप ज्वाइंट रहेगा, जहाँ पे पाइप ज्वाइंट रहेगा वहाँ पे टेपिंग कर लेंगे। उससे फ़ायदा ये रहता है कि ज्वाइंट छूटता नहीं है। अब छूटता अगर ढीला भी होता है तो पकड़ बनाए रहता है। उसके बाद इसको अंदर डाल लेंगे और उससे क्या होता है, मसाला जाता है तो पाइप वो है उस पर जोर पड़ता है तो नीचे चला जाता है, तो फिर हम लोग का बैंड टूट जाता है। फिर यहाँ से पाइप हम लोग यहाँ से फैन बक्से के लिए पाइप बैंड में घुसा करके इसमें फिर उधर पाइप मेजरमेंट कर लेंगे फैन बॉक्स के पास से कितना लगे। पहले इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से घुसा लेंगे। फिर हम लोग उसको वहाँ पे अच्छे से मेजरमेंट करेंगे कितना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग कटिंग कर लेंगे। आई लव यू। उसके बाद फैन बॉक्स में हम लोग उसको डाल लेंगे। यहाँ पे जो ज्वाइंट किए यहाँ पे भी हम लोग टेपिंग करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होता है टेपिंग करने में, लेकिन ठीक है। अगर आपके पास टेप नहीं है तो जो प्लम्बर वाले सोल्यूशन यूज करते हैं ज्वाइंट करने के लिए पाइप एक दूसरे में, उसको लगा सकते हैं। वो और बेहतरीन होता है। थोड़ा सा महंगा एस्टिमेट पड़ता है बट बहुत अच्छा होता है। वो कभी छूटेगा ही नहीं, समझ चाहिए। इसका छूटने का कुछ % चांस रहता है, लेकिन उसका 1% भी नहीं रहेगा। इसी तरह जहाँ ड्रॉप गिराना रहेगा इसी तरह ड्रॉप गिरेगा। पाइपिंग कंप्लीट हो गई है, पूरी कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग लोहे के वायर से पाइप को हर जगह बांध देते हैं। इस तरीके से लोहे के वायर से या फिर टाई से किसी भी तरीके से जितने बॉक्स हैं और फैन बॉक्स हैं और कहीं कहीं पाइप के बीच में हम लोग लोहे के वायर से इसको बांध देते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि पाइप इधर उधर हिलता नहीं है, जिससे निकलने का जो चांस रहता है निकलता नहीं है। वरना पाइप निकल जाएगी तो फिर वहाँ पे वायर पहुँचने में दिक्कत होगी, फिर तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, फिर पाइप डालने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसी तरह फटाफट हम लोग सब जगह फटाफट सारे वायर को बांध लेते हैं। इसी तरह सारे वायर को हम लोग बांध दिए हैं। उसके बाद हम लोग चलिए अब नीचे से दिखा देते हैं कहाँ पे क्या कैसे रूम है, किस तरह हम लोग पाइपिंग किए हैं। फिर नीचे जाके हम लोग बता देते हैं कहाँ पे क्या है, रूम है, कहाँ पे किचन है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ हॉल है। उसके बाद हम लोग आके पाइपिंग समझाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं ये फ्रंट है और ये जो बालकनी है ऊपर बारजा निकला हुआ है, बारजा है जिसमें कि 3 लाइट पड़ी है। एक सेंटर में पड़ी है, एक
उसके राइट, एक उसके लेफ्ट पड़ी हुई है। उसके बाद ये रूम है, छोटा सा रूम है। इसमें बीच में सेंटर में फैन है, बाकी चारों कॉर्नर में लाइट है। और इस वाले वाल पे ड्रॉप गिरा है, और इधर दरवाजे वाले साइड पे ड्रॉप गिरा है, और इस साइड वाले वाल पे ड्रॉप गिरा है। इसके आगे ये सीढ़ी है, और ये एक छोटा सा रूम टाइप का बनाना है क्योंकि घर छोटा है। तो इसमें भी एक बीच में सेंटर में फैन है, चारों कॉर्नर में लाइट है, कंसील लाइट। इसमें इस साइड ड्रॉप गिरा है, और इसमें इस वाले सीढ़ी के पास टूबे कनेक्शन के लिए ड्रॉप गिरा है। ये सीढ़ी है, यहाँ पे हम लोग का मेन गिरा है। इसके बाद ये पैलेस है, इसमें 2 लाइट पड़ी हुई है, उसका ड्रॉप इधर गिरा है। इसके ऊपर मचान है, जिसके नीचे बाथरूम लैटरिन है, तो उसके ऊपर छज्जे में भी पटनी है, इसलिए उस पर भी 2 लाइट सिर्फ पड़ा है, यहाँ पे फैन नहीं पड़ा है। उसका ड्रॉप उस वाले वाल पे, पीछे वाले ड्रॉप पे गिरा है, इस वाले ड्रॉप पे भी गिरा है। इसके बाद ये एक हॉल टाइप का है, जो कि डबल रूम के साइज का है। इसमें बीच में बीम है, इसीलिए 2 फैन लगा है। इस वाले में सेंटर में लगा है, और 4 लाइट लगी है। इसी तरह आगे वाले में एक फैन लगी है सेंटर में, और चारों कॉर्नर पे लाइट लगी है। इसमें सारे वाल पे आगे पीछे बगल वाले चारों पे ड्रॉप गिरा है। अब हम लोग ऊपर चलते हैं, बताते हैं किस तरह हम लोग पाइपिंग किए हैं। जैसे कि बताएं, ये बारजा है, बारजा में 3 लाइट पड़ी हुई है, देख सकते हैं, 1 2 3। तो ये सेंटर में एक लाइट है, उसके राइट साइड एक लाइट है, लेफ्ट साइड एक लाइट है। इसको हम लोग इसके बाद यहाँ पे पाइपिंग लिए। ये जो रूम है, रूम में जो बीच में फ़ैन है, उसके बाद चारों कॉर्नर में लाइट है, 1 2 3 4। इसमें हम लोग इधर से लेके इसको बार जे मिला दिए हैं, दोनों साइड से मिला दिए हैं कि अगर इनको स्विच अगर उस साइड चाहिए तो इस वाले से होके डायरेक्ट चला जाएगा। और उसके बाद सेंटर से लेके बीच वाले से अगर इनको इस वाले वाल पे अगर बोर्ड चाहिए तो यहाँ से यहाँ पे टॉप गिरा दिए कि इस वाले भी वाल पे दे दें, उससे वायर भी कम खर्चा होगा और सेफ्टी भी रहेगा। हम लोग जितना पाइप ड्रॉप करते हैं उससे अच्छा रहता है, कहाँ पे क्या चाहिए कैसे चाहिए आराम से हो जाता है, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद इस रूम में इस तरफ एक लाइट के लिए ड्रॉप गिराया गया है, इस वाले वाल पे बोर्ड के लिए गिराया गया है। फिर यहाँ से हम लोग एक मेन उठा के लेके गए हैं डायरेक्ट जहाँ हम लोगों का मेन MCB बॉक्स लगेगा वहाँ पे ड्रॉप किए हैं। ये डायरेक्ट सीढ़ी के नीचे गया है, सीढ़ी के नीचे लगेगा। और उसके बाद जो दूसरा वाला ये सीढ़ी के पास वाला है थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग एक फ़ैन डाले हैं, 4 लाइट डाले हैं, एक फ़ैन है, 4 लाइट है, चारों कॉर्नर में हम लोग देख सकते हैं। इसका भी हम लोग कंसील्ड लाइट से इस वाले रूम से आगे वाले रूम में कनेक्ट कर दिए हैं, जैसे कि अगर ये मेन पाइप ब्लॉक हो जाती है, ये वाली जो गई है मेन MCB बॉक्स, तो इससे हम लोग वायर पास कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक फैन बॉक्स से कंसील्ड लाइट से एक यहाँ पे ड्रॉप गिरा है 2 वे स्विच के लिए, और वहाँ से एक ऊपर बना लिए हैं। अगर यहाँ पे अगर ये लिंटर सीढ़ी के ऊपर लिंटर करवाते हैं तो उसमें 2 वे स्विच लगाने के लिए, उसमें लाइटिंग करने के लिए हम लोग को आसान रहेगा, ज़्यादा कटिंग करनी नहीं पड़ेगी। और इस वाले रूम से हम लोग डायरेक्ट ले गए हैं, वहाँ से फैन बॉक्स उठा के यहाँ पे एक सीढ़ी के ऊपर भी एक लाइट और दी गई है, जिससे कि अच्छा लगे, लाइट जगह बच रहा था। फिर यहाँ से उठा के हम लोग मेन जंक्शन में लग गए हैं, मतलब MCB बॉक्स में एक मेन वहाँ पे लग गए हैं। फिर उसके आगे जो हम लोग बताएं कि एक जो छोटा सा पार्किंग है पैलेस, वहाँ पे 2 लाइट लगाए हैं, एक यहाँ लगाए हैं, एक वहाँ लगाए हैं, और उसका ड्रॉप इस साइड से यहाँ गिरा दिए हैं। उसका एक मेन लेके हम लोग चले आए हैं यहाँ से डायरेक्ट MCB बॉक्स के लिए यहाँ पे। उसके बाद जो इधर पटनी थी बाथरूम के ऊपर, वहाँ से भी हम लोग 2 लाइट उस पर भी लगा दिए हैं, और दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए क्योंकि इस वाले वाल्व से स्विच रहेगा। उसके बाद उसी तरह से इधर बाथरूम के ऊपर हम लोग ड्रॉप गिरा दिए, वहाँ पे गीजर का पॉइंट रहेगा, वहाँ पे गीजर का सॉकेट देने के लिए। और वहीं से हम लोग सीधा उठा के लाए हैं, एक इधर वाल पे ड्रॉप कर दिए हैं क्योंकि यहाँ से कंट्रोल रहेगा गीजर वूजर का, इसलिए आसानी रहेगी। उसके बाद जो दूसरा वाला रूम है, उसके बाद ये जो हॉल वाला रूम था, एक यहाँ पे सेंटर में लाइट है, उस सेंटर में लाइट है, फैन है दोनों सेंटर में, उसके चारों कॉर्नर में लाइट है, 4 लाइट है चारों कॉर्नर में।
4 लाइट है चारों कॉर्नर में। उसके बाद इस वाले वाल पे भी ड्रॉप गिरा है। जैसे कि इस वाले वाल पे अगर उनको ट्यूबलाइट लगाना हो, बोर्ड देना हो नीचे मोबाइल चार्जिंग के लिए, या फिर बल्ब लगाना हो, या फिर वहाँ पे साइड लैंप आता है उसको लगाना हो, उसी तरह चारों वाल पे इस साइड उस साइड, वहाँ पे उस साइड, वहाँ पे उस साइड, उसके बैक साइड भी दे दिए हैं। और इसका कंट्रोल बोर्ड इस वाले वाल पे रहेगा। कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि एंट्री इधर ही सही है तो इस वाले वाल पे रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉप कर दिए। और इसका मेन यहाँ से हम लोग ये कंसील्ड बॉक्स से होते हुए वहाँ पे मेन बॉक्स के पास लेके चले गए हैं। मेन बॉक्स के पास लेते चले गए। उसके बाद हम लोग मेन बॉक्स के पास एक पाइप ऊपर के लिए ड्रॉप किया। अगर ये ऊपर और बनेगा तो वहाँ पे सप्लाई जाने के लिए सही रहेगा, इसलिए हम लोग इसको कर दिए हैं। आप 1 नहीं 2 भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मेन, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये मेन वाला आया है। यहाँ पे सीढ़ी के नीचे गिरा गया है, क्योंकि सीढ़ी के पास ही में लगेगा मेन बोर्ड, MCU बॉक्स, कंट्रोल बोर्ड जो भी कर सकते हैं। और उसके बगल में ये सीढ़ी है। यहाँ पे एक छोटा सा जगह बच रहा था, तो यहाँ पे भी एक हम लोग लाइट लगा दिए, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगेगा सीढ़ी पे एंट्री। और इसका भी पाइप यहीं से यहीं पे ड्रॉप कर दिए हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगेगा, जैसे कि ये वाला जो सीढ़ी है इसके लिए, तो वहीं पे इसका भी स्विच दे दिया जाएगा। बाकी सारे काम हो ही गए हैं। यहाँ पे एसी का कोई इन लोग से पूछा गया कि एसी का अगर हम लोग को चाहिए पॉइंट तो बता दिए, तो बोले नहीं एसी का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए एसी का नहीं। तो एसी का भी मेन बॉक्स से सेपरेट सर्किट जाता है हर रूम में। तो यहाँ पे एसी का तो काम हुआ ही नहीं है, एसी के लिए ड्रॉप किया नहीं। इसी तरह पाइपिंग की जाती है। अगर आपको घर पे करना है अच्छी तरीके से तो आप इसी तरह कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।